जब भाग्य और परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है तो हमारे द्वारा जो किया हुआ परिश्रम है वह व्यर्थ चले जाता है। जिस प्रकार टिड्डा का झुंड एक हरे भरे खेत को तहस नहस कर देती है और किया हुआ परिश्रम जो है वो प्रतिकूल अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, वह प्रतिकूलता की धूप में भी बीज को उगा सकते हैं। भावार्थ, जब हम अपने परिश्रम और अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं तो चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, प्रतिकूल हो, उस पे भी हम अपने मेहनत के परचम को लहरा सकते हैं। धनेश नाम का एक किसान राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके 2 बेटे भी थे जो शहर में नौकरी करते थे। धनेश बहुत ही परिश्रमी था। वह अपने खेत में गेहूं का फसल लगाया था। बहुत ही उत्तम बीज थे। वह कृषक संग्रहालय से बीज लाया था, अनुभवी से प्रशिक्षण लेकर, और उस पर मेहनत किया था। समय पर सिंचाई, समय पर खाद, हर चीज़ से वो मेहनत किया था उसमें। सभी गांव वाले उसको देखकर कहते थे इनका परिश्रम और इनका मेहनत रंग लाएगा। कुछ ही दिनों में खेत गेहूं के फसल से लहलहाने लगे। पूरा खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले कहते थे कि धनेश, तुम्हारा इस बार जो फसल है बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही मेहनत रंग लाएगा। लेकिन उनकी समझदारी तो देखिए। कहते हैं परिश्रम मेरा, लेकिन फल तो ऊपर वाला ही देगा। समय बीतते चला गया, उसका फसल बढ़ने लगा। एक दिन आकाश में एक काला परत दिखा। सभी को लगा ये बादल है, बारिश होगी। लेकिन देखते ही देखते टिड्डा का झुंड खेतों को तहस नहस करने लगा। गांव वाले आकर ढोल बजाए, धुआं किए, लेकिन उसका कोई भी तरकीब वहां काम नहीं दिया और धनेश का खेत पूरा व्यर्थ हो गया। फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। धनेश के आते आते सारा फसल बर्बाद हो चुका था। वह दुखी हो गया, उसके आंख में आंसू आ गया। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। उसका बेटा कहता है कि पिताजी, इस बार का मेहनत तो व्यर्थ ही हो गया। तो उसके पिता कहते हैं कि जो परिश्रमी और अनुभवी होते हैं, भले फसल व्यर्थ हो गया लेकिन अनुभव और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह दोबारा से और उस विपरीत परिस्थिति में, असफलता में जो अपने आप को खड़ा रखता है, सच्चा परिश्रमी और सफलता वही दिखाता है। वह टूटा नहीं, दोबारा से बीज लाया, खेत को तैयार किया और इस बार प्रशिक्षण लेके टिड्डा को भगाने का सारा तरकीब उपाय लगाकर वह अपने फसल को फिर से बोया और उस बार दुगुना मेहनत करके उसमें फसल को वह उपजाना शुरू किया। इस बार फिर से उसका फसल लहलहाने लगा। सभी गांव वाले देखकर खुश हो गए। इस बार टिड्डा का झुंड आया, लेकिन इस बार वह खेत को नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि धनेश पहले से उसका इंतजाम करके रखा था। और वह एक संदेश दिया कि एक कृषक सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह एक अनुभव दे रहा है और एक एक सलाह दे रहा है कि विपरीत परिस्थिति हो फिर भी अपने मेहनत और अनुभव पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, प्रतिकूल हो सकता है, भाग्य विपरीत हो सकता है, लेकिन जहां हम अपने अनुभव को, अपने परिश्रम को आगे रखेंगे तो फिर भाग्य और हमारा मेहनत रंग लाएगा ही। तो जीवन में जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हो, व्यर्थ जाए, तो टूटना नहीं है, क्योंकि हम उससे लड़कर आगे बढ़ेंगे तो अपनी सफलता को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। सोचिएगा जरूर। ओम शांति।